हो दगड़ियों नमस्कार। पहला कैसा आप लोग? अरे भाई उजाओ प्रोग्राम में अभी बहुत बढ़िया लग रहा भाई। अरे मोगे वो खुश हो। चौताने में बैठी है माँ, देख रही है सारी। वरिष्ठ साहित्यकार सभी लोगों को प्रणाम करूं और बहुत बहुत बधाई दूं दीपक भागुनी जी को इतो सुंदर प्रोग्राम करना लीजिए बकाई। पहला नमस्कार दगड़ियों, तुम सबू स्वागत छू हमारे नई ब्लॉग में। दोस्तों पीछे से भैया भी आ चुके हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों भैया जो है ना काफी जो है मजाकिया है यार। दोस्तों क्या बताऊं मैं आपको, तारीफ और करते यार मेरी। हाँ करो तारीफ। भैया ने ना अभी तक इतना हंसा दिया ना दोस्तों, क्या बताऊं। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं हल्द्वानी, जो उजाऊ कुमाऊनी भाषा लीजिए युवा तरान समिति द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया था। तो आज हम आ चुके हैं हल्द्वानी में। तो दगड़ियों आज हमें ना बहुत से जो है उत्तराखंड में जो कलाकार है वो मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों। यार इनको तो आप देखते होंगे, इनको नहीं देखा ना दोस्तों, हमने किसी को नहीं देखा, क्योंकि इनकी जो दोस्तों जो ये बोलते हैं ना मुंह से ऐसा लगता है क्या बोल गया। तो दोस्तों आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं भैया गणेश भट्ट जी से। दोस्तों ये देखो। ओहो दगड़ियों नमस्कार। पहला कैसा आप लोग? और आज उजाऊ प्रोग्राम छू युवा तरान समिति द्वारा रुद्राक्ष बैंकेट हॉल हल्द्वानी में। और आज सभी कलाकार लोगों दगन मिलकर बहुत बढ़िया लगना। और खासकर हमारे छोटे नन्हे कलाकार जो कि बहुत धमाल मचा रहे हैं हमारे उत्तराखंड में और बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी करनी। हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। यार भैया कहाँ हैं आप? भैया मैं आपका बड़ा फैन हूँ। और दोस्तों अभी हमें एक भैया मिले हैं। तो दोस्तों ये रहे भैया। दोस्तों तो दोस्तों भैया का जो है हल्द्वानी में योगा क्लास है। और दोस्तों अगर आपको योगा करना है तो आप भैया के वहाँ आ सकते हैं। आगे को आपको भैया बताएंगे कि कौन से मोड़ से आना है, कहाँ से आना है। कहीं पता चला बल भैया के वहाँ छोड़ के कहीं और चले गए, बल गली भूल गए बल। तो भैया आगे को भैया बताएंगे आपको। तो ठीक है कौन से बल मैं यश मेरे यहाँ हल्द्वानी में योगा सीखूँ। और मैं योगा सेंटर नाम से शांति योगधाम एंड फिटनेस जोन, जो कि बिठोरिया नंबर 1 में छे। और मैं यो जो योगा छे ना यहीं उत्तराखंड का छे, ऋषिकेश में योगा कैपिटल बनी। यहाँ बेटी बिहार जा रहा आज बिहार वालों सीखने और हम लोग भूलने होगा। देखा यो अगर ये भाषा और ये योगा दगड़े चल रहा है पर जो हम परी जो धरोहर से हम पा कथक लीजर सकूं करते चले। और आजकल तो मतलब जो सरकारी स्कूल इन्हों मतलब योगा वालों नहीं मतलब हमको शुक्र लीजिए कि हमारे ये उल्ला शुगर नहीं ओए के लिए यो से ना आजकल टाइम यो सेगा हम लोग सब इतना इतु व्यस्त छू कि हमको आपको लीजिए देखना टाइम ही नहीं है। मेरा नाम है देवा गंगोला और ये भाई पोस्ट देखी मैंने एक दिन किया, तब मैं यह प्रोग्राम में आऊँ। मैंने को यार मैं कार्डन से चलो जेवनू ये पोस्ट डाले थे चितवन साइड में। तो ये तन छोट उम्र में जे उम्र में नानतीन खेलनी कूदनी हम सब पहाड़ियाँ लीजिए के प्रेरणा छे। तो सब जो उम्र में नानतीन खेलनी यथा जनी, लेकिन ये जो संस्कृति लीजिए काम करना है तो छोट भाव यह हमारा उत्तराखंडा लीजिए नहीं पूरे भारत लीजिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक चीज आई देखने में उड़े यार ने हम पहाड़ में जो छे ने बड़ मतलब पहाड़ बिकते जाने यो चीज लग बहुत होने आजकल ने पलायन कारण मतलब धीरे धीरे मतलब होने वाले 5-6 साल में मतलब पहाड़ मतलब ज्यादातर पहाड़ बिकी जाल यश लगाने। ये विषय में क्या कौन सा आप मतलब विचार? मैं तो ये बोलूँगा कि मतलब आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत जगह पलायन हो रहा है। हाँ। तो मैं तो बोलूँगा कि हमारे इस पहाड़ में कितना चीज़ है, हमारी इस पहाड़ में कितनी औषधि है, हमारी इस पहाड़ में कितना कुछ है जो हम अपने जो सोशल मीडिया के दौरान अपने बाहर की जो दोस्त हैं उन्हें भी दिखा सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि जो पलायन है कम से कम हो। और हमने कविता भी बना रखी है बहुत सी। तो दोस्तों आज हम हल्द्वानी में आके मिले हैं। तो दोस्तों बताओ कौन है? अब भैया बताएंगे अपने बारे में। हेलो दोस्तों, आप लोग मुझे जानते ही हैं, अमित भट्ट यानी कि मोहन दा। और बड़ा अच्छा लग रहा है संदीप के साथ मिलके, काफी दिनों से इच्छा थी और सच में हम फैन हैं इनके, मतलब तगड़े वाले। या भैया क्यों बात कर दिया? अरे फैन तो अब हमारी दीदी यहाँ पर खड़ी है दोस्तों। देखो दीदी के तुम फैन मेरे तो एकदम मन करने से ना जधन बड़ी मैं संदीप पे वीडियो देख रही कि संदीप की वीडियो देखे ना मैं सोची थी कि किसी से मिलने जाओ ना, संदीप से मिलने जरूर। संदीप की वीडियो देखी इंग्लिश बोलना आ गया मुझे सच में। अरे भैया हल्द्वानी में आके तो हमने आपसे मिलना था। अब हम यहाँ हल्द्वानी में आए थे, अब लोग कहते थे कि जिसकी हल्द्वानी में मकान नहीं था उसकी शादी नहीं होती रहेगी। आज यहाँ और भैया आपको वो डायलॉग मस्त लगता है यार, बोलो आई लव यू। I love you। और
और हमारे सर भी आ चुके हैं, ललित काती सर। इनको तो आप जानते होंगे। कैसे हो संदीप, हमारा सबसे सुपरस्टार हीरो। और मैं बहुत बधाई देता हूँ और इसको आने वाली भविष्य में जो आपका कैरियर है, बहुत बढ़िया कैरियर बढ़ो जाए और तू कलाकार बढ़े। मैं यह तुलना हमेशा पांडे देगा, कन्नू को पांडे देगा, हेमंत पांडे देगा। हाँ, तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों हर्ष काफर भैया से। भैया प्रणाम तो मैंने बोलना चाहिए भैया पहला। और दोस्तों आपने इनकी बहुत सी कविताएं सुनी होगी, चौथारे में बैठी अम्मा। और हमारे जो भैया है मुकेश भैया, दीपक भैया, वो हमें इनके बारे में बताते रहते हैं कि जो हर्ष भैया है ये जो है ऐसी ऐसी कविताएं बनाते हैं। और मैंने इनका जो चैनल है, हाँ यार भैया वो जरा सी हाइट छोटी होगी ना, अब जरा सी बड़ी हो गई तो ना भैया तो भैया हमें बताते हैं कि जो हर्ष भैया हैं ये ऐसी ऐसी कविताएं बनाते हैं, हमें इनको भी देख के कुछ सीखना चाहिए। और जो ये हमारे पहाड़ी के लिए दोस्तों एक बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। चौतारे में बैठी अम्मा, चौतारे में बैठी अम्मा, देख रही है सारी दुनिया। आँख के ऊपर चश्मा मोटा, पूरा भरा चाय का लोटा, कटोरे से टपक का टुकड़ा उठाती, गिलास में धोती का इंसुलेशन लगाती। बेटा जिसे रानी बनाकर लाया था, अम्मा उसके हाथ की चाय को खवानी का पानी बताती। चौतारे में बैठी अम्मा, देख रही है सारी दुनिया। नेता आता, नेती आती, चिकनी चुपड़ी बातें आती, अम्मा के आगे नतमस्तक। पहला अम्मा, हेलो अम्मा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा गांव महल कर देंगे। अम्मा उनको मुंह का लगाती, भाजो रन करो, जल्दी भागो। अम्मा हंस हंस कर चली आती। चौतारे में बैठी अम्मा, देख रही है सारी दुनिया। टाट के ऊपर बैठी रहती, दिन भर अपनी कमर तताती, सांस ढले तक चौकस नजरें, पूरी सुपरवाइजर जैसी। बबलू लाल आंखों से माता, क्रिकेट के नाम पर अत्तर पीता। अम्मा उसे खूब दनकाती, पूरी अग्निवीर हो जाती, पर खुद का सर पीटती अम्मा बहुत दुखी हो जाती। चौतारे में बैठी अम्मा, देख रही है सारी दुनिया। अब आंगन में बैठी अम्मा, चश्मा ढीला, आंखें ढीली, काया -+ हो गई है। भरी भरी फांस जैसी अम्मा लुकड़ों की गठरी हो गई है। बबलू का उदार आ गया, पूरा सुसून का ढाक हो गया। गोद में लाता ले जाता है, अम्मा कच्ची हो गई है, अम्मा कच्ची हो गई है। अब आंगन में लेटी अम्मा, देख रही है भीतर दुनिया। क्या है पाया, क्या है खोया, हंसती हंसती रोती अम्मा। जो भी आता नाम बताता, आशीर्वाद मुफ्त में पाता, पर बहू को एक गंध आ रही है, सितरैन, चुड़ैन, अम्मा से मरैन आ रही है। गांव खड़ा है आंगन में सब, अम्मा का सब दक्षिण को है। पराल के ऊपर लेटी अम्मा बहुओं से अब घिरी पड़ी है। जीवन का अवसार हो रहा, अम्मा का श्रृंगार हो रहा। इस आंगन और चौतारे को टाटा बाय बाय कहती अम्मा, इस आंगन से जाती अम्मा। कल तक इसने लड़के आया था, सबको आज बुलाती अम्मा। आसमान में लेटी बैठी देख रही है चौतारे को। चौतारे में बैठी अम्मा, देख रही है सारी दुनिया। अरे भाई उजाओ प्रोग्राम में अभी बहुत बढ़िया लग रहा भाई। अरे मोगे वो खुश हो। और इसलिए अगर हमारा शक्ति को पूछा भाई ना, आओ अम्बल में थम्बले और मेरा कन्या है ताकू, आओ अब मैं भी आया हूँ उजाओ प्रोग्राम में। अबे मगर बहुत बढ़िया लगा। अरे ताऊ दे, मैं भी ताऊंगा। लोगों फ्रीक्वेंसी, चाहे हमारे मातृशक्ति हो, चाहे हमारा पहाड़ जीवन हो, सब बात बहुत सुंदर यह काम करने लंबे समय पे यह समझ अमित भर्ती जी। तो आप सब लोगों स्वागत छू। और उजाओ समिति अब में उजाओ कुमाऊनी भाषा युवा सेवी सम्मान 2023 सम्मानित करना है। और आप निवेदन चुके आपको हमारे सम्मान में ग्रहण करना। धन्यवाद। वरिष्ठ साहित्यकार सभी लोगों को प्रणाम करनू और बहुत बहुत बधाई देनू दीपक भागुनी जी को ये तो सुंदर प्रोग्राम करना लीजिए बकाए। सबों में पहली आप सबों के मेरा नमस्कार और मैं धन्यवाद करना चाहूँ उजाव संगठन जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजन कर रहा हूँ। बाकी हम लोगों के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। अरे माया माया जन के माया लगे भावना
तो दगड़ियों ये अच्छी दीपक भैया इन द्वारा जो ये प्रोग्राम जो आयोजित कर रहा छी और इन्होंने हमको जो ची न्यूज दे रहा छी तो मैं धन्यवाद करना चाहूँ दीपक भैया और इन्होंने हमको इतना ठूल अवसर दे और मैं आगे मंच बल बोला और मिल जो छू थोड़ी सी कॉमेडी करी। तो धन्यवाद दादी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कैपट टीम और हमारे जो दीपक मेहरा जी छिन उन्होंने यदुले या नंदिन अरिन संदीप हो गए तो अमिल विशेष करो कि संदीप को जरूर लिया। संदीप हमारे सोमेश्वर क्षेत्र एक युवा छू और हमको लेकर हगिल बढ़ू छू और मैं जब संदीप मिली मेरे बहुत भल लगा तो संदीप हमारे कार्यक्रम में आओ और ये बहुत यहाँ हमको सहयोग ले करो और आपको कॉमेडी ले करे क्योंकि नन्ना चुआ शिकणो क्योंकि हम चाहूँ कि हमारे सोमेश्वर घाटी पे यस कॉमेडी मैन हमारे पूरे उत्तराखंड में फेमस हो और ताकि हम संदीप का उड़ीवा समय में और ठुल मंचू में देखूँ और को सुनूँ। तो आपको निवेदन छू जो हमारे कैप टीम छू और मेरो पहाड़ मेरो पहचान जो हमारे फेसबुक पेज छू या यूट्यूब चैनल छू तो संदीप को सपोर्ट करो और मेरा बहुत भल लगो संदीप तो संदीप यार बहुत बहुत धन्यवाद खूब हगिल बढ़ और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है तो दोस्तों आज भैया से मिलकर मेरे को भी काफी अच्छा लगा। तो दगड़ियों आज ब्लॉग में इधर तुमको मिलो अगले ब्लॉग में, तब तक के लीजिए बाय बाय, धन्यवाद।